बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन। अपना तो ये शेवा है कि अंधेरे में जलाते हैं चिराग, अपना तो ये शेवा है कि अंधेरे में जलाते हैं चिराग, उनकी ये ज़िद है कि ज़माने में यूँ ही रात रहे। आज का ये नुमाइंदा मुतफ़िक़ा उलमा का इजलास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुनक़िद हुआ है, आज के मरकज़ी दो एजेंडे और दो मकासद थे, जिनमें पहला मकसद हमारा यहाँ इकट्ठा होना, जिसमें दूर दराज से आए हुए तमाम दीनी जमातों के, अब चूँकि ज़्यादा तादाद है, वक्त कम है, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, माशाअल्लाह बड़ी तादाद है, तमाम दीनी जमातों के कायदीन, कारकुनान और माशाअल्लाह साफ़ी बिरादरी के हज़रात भी मौजूद हैं कि हमारा इकट्ठा होने का यहाँ दो मकासद थे। पहला ये था कि जो पंजाब असम्बली में बिल पेश हुआ है, हम उसकी पुरज़ोर हमायत के साथ उन बिल पास कराने वाले जो अराकीन हैं और मेम्बरान हैं जिन्होंने ये कोशिश की है, ख़ुसूसन हमारे हाफिज़ अम्मार यासर मेंबर पंजाब असम्बली, हमारी बहन खतीजा उमर और उसके साथ चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साथ MPA हमारे मुआविया आज़म साहिब और उनके साथ साथ हमारे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, इन सब की कोशिशों से और दीगर तमाम मेम्बरान के, जमील अहमद शरकपुरी जिनमें एक नाम है, इन सब हज़रात की कोशिशों से ये बिल ज़ेर बहस लाया गया। फिर इस पर राय ली गई, फिर मुतफ़िक़ा तौर पर असम्बली के फॉर्म पे फ्लोर पर इसको मंजूर किया गया। बस एक काम रह गया था कि गवर्नर साहब के साइन बाकी थे। हम इसकी पुरज़ोर हमायत भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की तरफ से, और साथ साथ ये कहते हैं कि उन सब को खराज तासीन पेश करते हैं कि जिस तरह उन्होंने ये कदम उठाया है, ये मुल्क में फ़िरका वारियत को ख़त्म करने का सबब बनेगा, साथ बकाए बाहमी और अमन व अमान की फ़िज़ा कायम करने का एक संगे मील होगा ये बिल। और हमारी ये दुआ है और ये हम कहते हैं कि वो आगे ये सारे हज़रात कोशिश करें, मुल्क के तमाम सरबराहान ममलक से ये हमारी गुजारिश है इस इजलास के थ्रू और अपील है कि वो इस तरह के बिल तमाम सूबों से मंजूर करवा के, वफाक से भी, पार्लियामेंट से भी, दोनों से जो पार्लियामेंट्स हैं, सेनेट से भी मंजूर करवाया जाए, ताकि मुल्क में हमेशा के लिए अमन व अमान हो। ये मुल्क पाकिस्तान एक सुन्नी अक्सरियती आबादी पर मुश्तमिल मुल्क है। इस बिल के अंदर जो मेन बड़ी वजह थी वो ये थी तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम। तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम का मतलब बुनियाद इस्लाम के बुनियादी अराकीन का तहफ़्फ़ुज़, जिनमें पहला ये बिल मेरे इस वक्त फ़ोन की स्क्रीन पे मौजूद है, 4 पेज पे बिल मुश्तमिल है। बिल की पहली शिक ये है कि तमाम अंबियाए कराम के साथ अलैहिमुस्सलाम का लफ्ज़ लिखा जाएगा। ये पूरी दुनिया मानेगी कि बहुत अच्छा मुतालबा था। और साथ साथ जब हुज़ूर नबी करीम का नाम आएगा हमेशा के लिए पाकिस्तान के आइन में, और ये लिखा जाएगा कि जहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरामी आएगा तो ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ लिखा जाएगा कि हुज़ूर आखिरी फाइनल प्रॉफिट है, और साथ मुंह से बोला जाएगा, कलम से लिखा जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा खुश आइन एक स्टेप था। दूसरा ये था कि एट लीस्ट बिल में बहुत खूबसूरत अंदाज मुरत्तब किया गया कि कम अज़ कम एट लीस्ट हर सहाबी के लिए राज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लफ्ज़ होंगे, और खुलफ़ा 4 जो हमारे खुलफ़ा हैं उनके साथ खुलफ़ाए राशिदीन का लफ्ज़ लिखा जाएगा। तीसरी ये थी बात कि हुज़ूर नबी करीम की अज़वाजे मुताहरात, मोमिनों की माँ उम्महातुल मोमिनीन और हुज़ूर की बेटियों का, अहले बैत का एहतराम किया जाएगा। बस इस तरह की सारी शिक्कें थी टोटल। लेकिन हुआ बदकिस्मती से ये कि ये बिल पास होने के बाद फ़ौरन एक मखसूस तबका, मैं ये कह सकता हूँ कि अब पूरी दुनिया इस पर गूंज उठी है। बेल्जियम, पेरिस, मक्का और दीगर तमाम बैरूनी ममालिक से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। पाकिस्तान के हर गली कूचे से प्रेस कॉन्फ्रेंस उलमाए कराम कर रहे हैं, हर मकतब फ़िक्र के कर रहे हैं। रोना किस बात का है कि बिल मंजूर होने के बाद भी तात्तुल का शिकार होता क्यों जा रहा है। इंशाअल्लाह ये कभी भी कोशिश नहीं कामयाब हो सकेगी, नाकाम कोशिश है, अल्लाह इसको फेल करेंगे। वो ये हुआ कि वहदतुल मुस्लिमीन जमात के सरकर्दा रुकन राजा नासिर अब्बास साहब, जो कि हुक्मरान जमात के तो खैर बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम, जिसमें पूरी अपनी कम्युनिटी के लोग बुलाए और सबसे पहले ये कहा कि हम खुलफ़ाए राशिदीन को न मानते हैं न मानेंगे, न राज़ी अल्लाह ताला लिखते हैं न लिखेंगे, न हमसे लिखवाया जाए। साथ उन्होंने ये कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हुज़ूर की बेटी एक है, हम 3 का इकरार नहीं करने देंगे, न करेंगे न करवाएंगे। साथ ही कह दिया कि हम तो हज़रत अली को मासूम अनिल ख़ता मानते हैं, अलैहिमुस्सलाम का लफ्ज़ लिखेंगे। और आगे उन्होंने कहा चौथी बात कि हम तमाम मुल्क से ये मंजूर करवाएंगे कि हर मुल्क का शहरी अबू तालिब को, हज़रत अली के वालिद साहब को
वो ये अलैहिमुस्सलाम का लफ्ज़ लिखे। बड़ी इस तरह की बहुत सारी, और फिर उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी थोड़ी सी 7 मिनट की क्लिप में मुख्तसर सी बात में अच्छी बहुत दरीदा दही से असहाबे रसूल की तौहीन की। और ये वकला जानते हैं पाकिस्तान के कि चंद दिनों में वो केस रजिस्टर भी हो गया और आगे चलने वाला है कि बजाय कि बिल की हमायत होती, उन्होंने मुखालफत तो की, साथ तौहीन भी कर दी। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये हुई कि एक हुकूमती मिशनरी आदमी जो अंडरग्राउंड काम कर रहे थे, बज़ाहिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर हैं, लेकिन सीक्रेट कॉल के लीक होने की वजह से आप देखें किसी आलिम की, किसी दीनी जमात के कारकुन की, हमारे सामने पूरे मुल्क की दीनी क़यादत के लोग मौजूद हैं, कभी किसी की कॉल ऐसी सीक्रेट नहीं हुई। वो कॉल किसने आउट की? मुल्क के बहुत बड़े खुफिया इंतज़ामी इदारों ने वो कॉल निकाली, और वो कॉल ज़बान ज़द आम हर एक के फ़ोन तक सोशल मीडिया के थ्रू पहुँच चुकी है कि जिसमें यह कहा गया कि जुल्फ़ी बुखारी साहब वफ़द लेके गवर्नर साहब को मजबूर कर दिया कि आप इस बिल को रोक देंगे, इस पर साइन आगे नहीं होंगे, इस पर काम नहीं होगा। तो मैं ये आज के इस नुमाइंदा इजलास से पूरे बैरून मुल्क से जितने लोग बैठे हैं पाकिस्तानी, जो इस वक्त गम और इस्तराब और तफ्तीश की हालत में हैं, यानी दिल उनके ज़ख्मी हैं, कि ये जो अनासर हैं इनका अच्छे तरीके से मुहासबा अकाउंटेबिलिटी की जाए, परखा जाए। क्योंकि हुआ यह है कि गलबोशन भी उसी कंट्री से आया था कुछ अरसा पहले, और जब इतने हज़ारों जाने जा चुकी तो हमें पता चला कि एक इंडियन बहुत बड़ा काम कर गया पाकिस्तान में आके। इसी तरह आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ लगने वाले पड़ोसी मुल्क के बॉर्डर तफ्तान से जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान आर्मी के बहुत बेहतरीन सोल्जर, उनकी शहादत हुई, कितने बीसियों। तो इस तरह के वाक़यात मुल्क में होते रहेंगे जब तक वो पीछे से आने वाला हाथ बंद न किया जाए। तो हमारा पहला एजेंडा था आज का हमायत, और दूसरी इन अनासर की मजम्मत कि चलें आप बिल की मुखालफत करते असम्बली के फॉर्म पे और फ्लोर पे करनी चाहिए थी। आपको पहले मुशावरत करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आपने एक फैसला बना लिया है पूरे मुल्क के एक एक कोने में कि जी आगे मुहर्रम आ रहा है, हम इस वक्त ये बिल नाकाम बनाएंगे और हमारे तमाम मुतालबात न माने गए तो फिर हम ये करेंगे कि असम्बली का घिराव करेंगे और तोड़ फोड़ करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के चप्पा चप्पा हमें अजीज़ है, वो हमारा मुल्क है, हमारा वो बिल्कुल हमें जान से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन कोई भी पाकिस्तान का शहरी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि बकाए बाहमी और अमनो अमान और जो इस्तेकाम की फ़िज़ा इस वक्त बड़े सालों से मुल्क में बनी हुई है, जिसमें तमाम सुन्नी कायदीन का बहुत बड़ा हाथ है और मेहनत कावश कोश है, इसलिए हम कहते हैं कि इसको ज़ाया न किया जाए। इन अनासर क्या सद्देबाब और रोकथाम की जाए। हुकूमती इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे इन अनासर से पूछें कि क्यों उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है, सुन्नी जज्बात मजरूह किए हैं, और आइंदा इस तरह की हर कोशिश को नाकाम बना दिया जाए। आज का ये मुतफ़िक़ा नुमाइंदा उलमा का इजलास इन शख्सियात जिनका मैंने नाम लिया है या ऐसी कारगुजारियाँ या इन वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करता है। और इंशाअल्लाह हमें अल्लाह से दुआ है कि जैसे उलमाए कराम, जैसे असम्बली के मेम्बरान, जैसे नज़रियाती कौंसिल के लोग जिस मुशावरत से, जिस पुरसकून माहौल से इस बिल पे आगे काम कर रहे हैं, अल्लाह ऐसे ही उन्हें करने की तौफीक दे और हमारा मुल्क तरक्की की राह पे गमज़न हो। यकीनन हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचेगी, वो इसका नोटिस लेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।